सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप कुछ चीजें करना छोड़ दो, तो आप क्या कहोगे? शायद आप सोचो, अरे सफलता तो करने से मिलती है ना करने से कैसे? लेकिन दोस्तों, यही तो कमाल की बात है इस किताब में। रॉल्फ डुबेली, जो पहले ही द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली जैसी लाइफ चेंजिंग किताब लिख चुके हैं, इस बार हमें बताते हैं कि सफलता सिर्फ करने की लिस्ट से नहीं, ना करने की लिस्ट से भी आती है। हम दिन भर भागते रहते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, गोल्स तय करते हैं, नए हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी रहती है, स्ट्रेस बना रहता है और लाइफ में वो सुकून नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि क्या क्या है जो हमें छोड़ देना चाहिए। रॉल्फ डुबेली इसी सवाल का जवाब देते हैं द नॉट टू डू लिस्ट में। इस किताब में कोई फैंसी जार्गन नहीं है, ना ही कोई बोरिंग थ्योरी, बस प्रैक्टिकल, सीधी और दिल छू लेने वाली बातें, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को हल्का, साफ और ज्यादा फोकस्ड बना सकते हैं। ये किताब सिखाती है कि हर इंसान के पास वक्त कम है, एनर्जी सीमित है और ध्यान बटाने वाले चीजें बेहिसाब हैं। तो ऐसे में अगर हम सही चॉइसेस नहीं करते तो हमारा दिमाग, हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। इसलिए द नॉट टू डू लिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मेंटल डिटॉक्स है, जहां हम हर चैप्टर में सीखते हैं कि कौन सी चीजें हमारी सोच, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे रिश्तों को साइलेंटली बर्बाद कर रही हैं। तो आइए लैडर अप के इस नए सफर में चलिए हमारे साथ, जहां हम आपको बताएंगे क्या नहीं करना है ताकि आप कर सकें सिर्फ वही जो आपकी जिंदगी को बदल सके। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 1, हर जगह मत रहो, अटेंशन का अपमान मत करो। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना ज्यादा चीजों में हाथ डालते हैं, उतना ही कम हमें किसी एक चीज में मास्टरी मिलती है? चैप्टर 1 की शुरुआत ही एक जबरदस्त रियलिटी चेक से होती है। रॉल्फ डुबेली कहते हैं, फोकस आज के जमाने की सबसे कीमती चीज है और हम उसे सबसे सस्ते में लुटा रहे हैं। आज हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, फोन पर कॉल, साथ में व्हाट्सएप, दूसरी स्क्रीन पर यूट्यूब, और मन कहीं और ही भटकता रहता है। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, एफिशिएंट हैं, पर सच तो यह है भाई, हम अटेंशन के साथ धोखा कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग फॉर मेंटल स्लो पॉइजन, डुबेली साफ कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक मिथ है, हकीकत नहीं। जब भी आप एक साथ कई काम करते हो, आपका दिमाग एक्चुअली बार बार टास्क्स के बीच स्विच करता है और हर स्विच में आपकी एनर्जी और क्लैरिटी लीक होती है। मतलब आप दिखते हो बिजी, लेकिन रियलिटी में होते हो थके हुए, बिखरे हुए और डायरेक्शनलेस। इसीलिए वो कहते हैं, पहली नॉट टू डू, मल्टीटास्किंग को अलविदा कहो। हर नॉट टू डू आइटम एक नई आजादी है। चैप्टर 1 में एक और पावरफुल बात सामने आती है, हर ना के पीछे एक हां छुपा होता है। जब आप डिसीजन लेते हो कि बांदा मैं ये काम नहीं करूंगा, तब आप अपने लिए स्पेस बनाते हो, अपनी हेल्थ, अपने फोकस, अपने गोल्स के लिए। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट डिस्ट्रैक्शन से बचा लें, तो वो 30 मिनट आपकी रीडिंग, वर्कआउट या किसी क्रिएटिव काम में लग सकते हैं। मतलब आप वही इंसान रहते हुए भी एक बेहतर वर्जन बनने लगते हो। प्रैक्टिकल टिप्स जो डुबेली इस चैप्टर में देते हैं, नोटिफिकेशंस बंद करो, हर बीप, हर वाइब्रेशन आपकी सोच की लय तोड़ती है। जो जरूरी है वो दिख ही जाएगा, बाकी सब म्यूट कर दो। एक वक्त पर एक काम, मोनोटास्किंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन असली कामयाबी वहीं छुपी है। डिजिटल डिटॉक्स का टाइम बनाओ, हफ्ते में एक दिन फोन और सोशल मीडिया से दूरी रखो। तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग खुलकर सांस ले रहा है। चैप्टर 2, हर बात का जवाब मत ढूंढो, जरूरत से ज्यादा सोच सबसे बड़ा जाल है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिमाग कभी बंद ही नहीं होता? जैसे ही अकेले बैठते हैं, कोई पुरानी बात याद आ जाती है, या फिर कोई ऐसी बात जो शायद कभी हुई ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे? यही है ओवरथिंकिंग, और यही है इस चैप्टर की सबसे बड़ी दुश्मन। चिंता का झूठा जाल, रोल्फ डोबेली साहब कहते हैं,
ज्यादा सोचना कम समझने की निशानी है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचना हमें समझदार बना देगा, पर सच्चाई तो यह है कि ओवरथिंकिंग आपकी सोचने की ताकत को ही खा जाता है। आपने देखा होगा, जैसे ही कोई मुश्किल सामने आती है, हम समाधान ढूंढने से पहले ही डर और चिंता में डूब जाते हैं। दोबेली कहते हैं, सोचो लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद करो, सोचो या फंसो। इस चैप्टर में बताया गया है कि दिमाग एक मशीन की तरह है। अगर उसे सही डायरेक्शन दो तो यह चमत्कार कर सकता है, लेकिन अगर इसे खुला छोड़ दो तो यह आपको खुद के ही जाल में फंसा देता है। ओवरथिंकिंग उस बंद कमरे जैसा है जहां खिड़की भी हो, दरवाजा भी, लेकिन हम अंदर ही उलझे रहते हैं। नॉट टू डू। हर सवाल का जवाब खोजने की कोशिश मत करो। कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। कुछ सवालों का जवाब वक्त ही देता है और कुछ सवाल बेवजह होते हैं। दोबेली कहते हैं, हर चीज को लेके एनालिसिस करने से बेहतर है उस पर भरोसा करना जो आपके हाथ में है। मतलब, अगर आप फ्यूचर को लेकर परेशान हो तो उस पर सोचने से ज्यादा आज के एक छोटे से एक्शन पर ध्यान दो। प्रैक्टिकल टिप्स: सोचने का टाइम फिक्स करो। दिन का एक समय तय करो जब आप चिंता या सोच के बारे में सोच सकते हो। बाकी वक्त माइंड को टास्क दो। थॉट जर्नलिंग शुरू करो। जो भी सवाल बार बार दिमाग में आ रहा हो उसे लिख डालो। लिखा हुआ सवाल सोच से कम डरावना लगता है। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? ये सवाल खुद से पूछो। अगर नहीं है तो छोड़ दो, जो है वहीं एनर्जी लगाओ। चैप्टर 3, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर इंसान का सफर अलग होता है। क्या आपने कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलकर सोचा, यार सबकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है और मेरी? कभी किसी की कार देखकर, किसी की जॉब, किसी की शादी या किसी की बॉडी देखकर दिल में एक हल्की सी टीस उठी? तो आप अकेले नहीं हो। यही है कंपैरिजन, और यही है आज के चैप्टर की सबसे बड़ी नॉट टू डू तुलना, जो आपके कॉन्फिडेंस को चुपचाप खा जाती है। रॉल्फ दोबेली कहते हैं, तुलना वो जहर है जो बाहर से मीठा और अंदर से खौफनाक होता है। जब आप दूसरों की अचीवमेंट से अपनी जिंदगी कंपेयर करते हो तो आप अपनी खुशी, अपनी ग्रोथ और अपनी वैल्यू को खुद कम कर देते हो। दोबेली साहब कहते हैं, कंपैरिजन से कभी इंस्पिरेशन नहीं मिलती, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है। सोशल मीडिया असली जिंदगी नहीं, हाईलाइट रील है। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत पावरफुल पॉइंट उठाते हैं। हम दूसरों की जिंदगी की 10 सेकंड की हाईलाइट देखते हैं और उसे अपनी 24 घंटे की रियलिटी से कंपेयर करते हैं। सोचिए, आप किसी की छुट्टी की फोटो देख रहे हो लेकिन नहीं जानते कि वो इंसान अंदर से कितना खाली है। या कोई दोस्त नई गाड़ी ले आया पर उसकी ईएमआई ने उसकी रातों की नींद छीन ली है। हर एक की कहानी अधूरी है, लेकिन हम उसे पूरी मान लेते हैं और फिर खुद से नाखुश हो जाते हैं। नॉट टू डू। दूसरों के पैमाने पर खुद को मत तौलो। इस चैप्टर की सबसे दिल छू लेने वाली बात यही है, आप अपनी पेस पर चल रहे हो अपने सफर में। किसी और की स्पीड से अपनी डायरेक्शन मत खो देना। दोबेली बताते हैं कि कंपैरिजन से 3 चीजें हमेशा होती हैं। सेल्फ डाउट बढ़ता है, फोकस टूटता है, ग्रेटिट्यूड गायब हो जाता है। तो अब वक्त आ गया है कंपैरिजन को भी नॉट टू डू लिस्ट में डालने का। प्रैक्टिकल टिप्स: सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करो। दिन में एक बार देखो बस। हर थोड़ी देर में स्क्रॉल करना बंद करो। अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखो। आज से 6 महीने पहले कहां थे, आज कहां हो। खुद की ग्रोथ को देखो, दूसरों की नहीं। ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यह आदत आपकी नजरों को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ देगी। चैप्टर शोर: हर किसी को खुश मत करो वरना खुद को खो दोगे। कभी सोचा है कितनी बार आपने खुद को ना कहा सिर्फ इसलिए ताकि किसी और को हां कह सको? कभी किसी दोस्त की फालतू मदद कर दी, कभी ऐसे काम में फंस गए जो दिल से नहीं था, सिर्फ इसलिए ताकि कोई नाराज ना हो जाए? तो दोस्त, ये चैप्टर आपके लिए है। पीपल प्लीजिंग, एक दिखने वाला प्यार जो अंदर से डर होता है। रॉल्फ दोबेली कहते हैं, जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी हम खुद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग
नाइस बनो वाली सोच में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि वो कौन है। हर इंसान को खुश करना मतलब अपनी खुद की प्रायोरिटीज को दरकिनार कर देना। और ये आदत धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपकी आइडेंटिटी और आपकी जिंदगी की डायरेक्शन छीन लेती है। ना कहना एक कला है और ये सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली सीढ़ी है। इस चैप्टर में ऑथर एक दमदार बात कहते हैं, हर बार जब तुम ना नहीं कह पाते तब तुम खुद की जरूरतों को मारते हो। सोचिए, कोई आपसे वीकेंड में टाइम मांगता है, आपका दिमाग कहता है ना, लेकिन मुंह से हाँ निकलता है। फिर आप उस दिन चिड़चिड़े हो जाते हो, थक जाते हो और खुद से नाराज हो जाते हो। क्या यही चाहिए? नॉट टू डू। हर बार हां मत कहो, खासकर जब दिल ना कह रहा हो। दोबेल्ली का साफ मैसेज है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनी बाउंड्रीज मत तोड़ो, क्योंकि अगर आपने खुद को खाली कर दिया तो दूसरों को भरते भरते आप ही खो जाओगे। प्रैक्टिकल टिप्स, पॉज लो, जवाब मत दो तुरंत। कोई आपसे कुछ मांगे तो फौरन हां मत कहो, सोचो, ब्रीथ करो, फिर जवाब दो। ना बोलना रिजेक्शन नहीं होता, ऑनेस्टी होती है। अपने शब्दों में सॉफ्टनेस रखो, लेकिन स्टैंड स्ट्रांग रखो। हर काम आपकी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरों की हर जरूरत पूरी करना आपका काम नहीं। आप सुपर हीरो नहीं हो, इंसान हो और इंसान थकता है। चैप्टर 5, मल्टीटास्किंग, एक छलावा जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप चबा रहा है। तुम सोचते हो कि एक साथ कई काम करके तुम टाइम बचा रहे हो, पर असल में तुम अपनी एनर्जी, फोकस और क्वालिटी तीनों को खो रहे हो। इस अध्याय में रोल्फ दोबेल्ली एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं, मल्टीटास्किंग कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मल्टीटास्किंग अचात गलतफहमी। देखो भाई, हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। हमारा दिमाग एक समय में एक काम ही अच्छे से कर सकता है, लेकिन आजकल हर कोई व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब, फोन कॉल और काम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में लगा है। और क्या होता है, एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता, माइंड स्कैटर्ड हो जाता है और दिन के अंत में थकावट ऐसी लगती है जैसे पहाड़ तोड़ आए हों। दोबेल्ली कहते हैं, मल्टीटास्किंग आपके दिमाग की प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देता है। अब सोचो, क्या तुम सच में काम कर रहे हो या बस व्यस्त दिखने का नाटक कर रहे हो? दिमाग को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना महंगा पड़ता है। जब तुम एक काम से दूसरे में कूदते हो, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक्सेल खोलना या ईमेल पढ़ते पढ़ते कॉल उठाना, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा नहीं, बहुत सारा मानसिक ऊर्जा खर्च करता है फिर से फोकस में आने के लिए। और यही बार बार करने से तुम्हारा दिमाग मंद, चिंतित और थका हुआ महसूस करने लगता है। नॉट टू डू। अब से मल्टीटास्किंग को अलविदा। मल्टीटास्किंग की जगह हमें चाहिए मोनोटास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम। दोबेल्ली का साफ मैसेज है, जो इंसान एक काम पर पूरी तरह ध्यान देता है, वो उस काम में कमाल कर सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स, सिंगल टास्किंग का मंत्र, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट एक ही काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे फोकस शार्प रहता है। नोटिफिकेशंस बंद करो, हर बीप और वाइब्रेशन तुम्हें तुम्हारे जोन से बाहर खींचती है। टू डू लिस्ट नहीं, टाइम ब्लॉक बनाओ। हर काम के लिए अलग स्लॉट बनाओ, जैसे सुबह 9 से 10 सिर्फ ईमेल, 10 से 12 सिर्फ मीटिंग, 12 सिर्फ डीप वर्क। चैप्टर 6, न्यूज, वो धीमा जहर जो तुम्हारी सोच को चुपचाप मार रहा है। सुबह उठते ही मोबाइल उठाना और सबसे पहले जो चीज दिखती है वो होती है कोई ब्रेकिंग न्यूज। कहीं हत्या, कहीं घोटाला, कहीं तनाव, कहीं डर। लगता है कि दुनिया जल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब जानना जरूरी है? क्या ये रोज की न्यूज तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना रही है या तुम्हारा मन और दिमाग और भी बेचैन कर रही है? न्यूज की लत, मेंटल पोल्यूशन। इस अध्याय में रोल्फ दोबेल्ली कहते हैं कि न्यूज एडिक्शन आज की दुनिया का नया स्मोकिंग बन चुकी है। तुम सोचते हो कि तुम इन्फॉर्म्ड हो रहे हो, पर असल में तुम डिस्ट्रैक्टेड, एंग्शियस और कंफ्यूज्ड होते जा रहे हो। न्यूज तुम्हें डर देती है, गुस्सा दिलाती है और वर्स्ट केस सोचने पर मजबूर कर देती है। न्यूज रेयरली मेक्स यू स्मार्टर, बट इट ऑलवेज मेक्स यू मोर एंग्शियस। फोकस, क्लैरिटी और हैप्पीनेस सबकी चोरी। दोबेल्ली साहब कहते हैं, बार बार न्यूज चेक करने से तुम्हारा दिमाग स्कैटर्ड हो जाता है, और जब माइंड स्कैटर्ड होता है
तो ना क्लैरिटी रहती है, ना क्रिएटिविटी, ना ही पीस। न्यूज सिर्फ तुम्हारी अटेंशन चुराती है और बदले में देती है चिंता, डर और डिस्ट्रैक्शन। नेगेटिविटी, बायस और ब्रेकिंग कल्चर न्यूज चैनल्स को तुम्हारी हैप्पीनेस से नहीं, तुम्हारे अटेंशन से मतलब है। इसीलिए वो जानबूझकर डरावनी, दुखद और सेंसेशनल खबरें दिखाते हैं, क्योंकि यही चीजें तुम्हें स्क्रीन से चिपकाए रखती हैं। और जब तुम बार बार ये नकारात्मकता कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगता है, डर, शक और निराशा। नॉट टू डू। अब से बेवजह की न्यूज को अलविदा। दोबेली कहते हैं, न्यूज रिलेवेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ इट डजंट अफेक्ट योर लाइफ। अगर तुम हर रोज न्यूज फॉलो नहीं करोगे तो भी तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी, बल्कि और बेहतर चलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास पीस और पर्पस होगा। प्रैक्टिकल एडवाइस। न्यूज डाइट लो। हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार भरोसेमंद सोर्स से समरी पढ़ो। ब्रेकिंग से ब्रेकिंग फ्री। ब्रेकिंग न्यूज रेयरली ब्रेक्स योर लाइफ। इग्नोर इट। फोकस ऑन डीप नॉलेज। शॉर्ट आर्टिकल्स छोड़ो, किताबें पढ़ो, लॉन्ग फॉर्म इंसाइट्स लो, ताकि तुम रियल विजडम बना सको। चैप्टर 7। ओवर प्लानिंग। सोचते रह गए, करने का टाइम ही नहीं मिला। कभी सोचा है कि हम में से कई लोग काम करने से पहले इतना प्लान कर लेते हैं कि असली काम करने का टाइम ही नहीं बचता। रॉल्फ डोबेली इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी गलती की ओर इशारा करते हैं, जो अक्सर समझदार, एम्बिशियस और परफेक्शनिस्ट लोग करते हैं। ओवर प्लानिंग। प्लानिंग वर्सेस ओवर प्लानिंग। योजना बनाना अच्छी बात है, पर जब हम जरूरत से ज्यादा टाइम उसी में लगा देते हैं तो हम मोशन में होते हैं, ना कि एक्शन में। एक स्टूडेंट अगर पूरे दिन टाइम टेबल बनाता रहे, बुक्स अरेंज करता रहे, कलर्स से मार्क करे, पर पढ़ाई ना करे तो क्या फायदा? दोबेली कहते हैं, ज्यादा प्लानिंग अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन का नया नाम होती है। एनालिसिस पैरालिसिस, जब सोचने से डर पैदा हो जाता है। ओवर प्लानिंग तुम्हें स्टक कर देती है। तुम हर पॉसिबिलिटी, हर आउटकम के बारे में सोचने लगते हो और डर, शंका, कंफ्यूजन में फंस जाते हो। एक्शन क्लैरिटी लाता है। प्लानिंग अगर जरूरत से ज्यादा हो तो वो सिर्फ डर बढ़ाता है। तुम सोचते रह जाते हो, क्या ये सही तरीका है? क्या ये परफेक्ट टाइम है? क्या मुझे और रिसर्च करनी चाहिए? पर असल में तुम्हें सिर्फ शुरुआत करनी होती है। लाइफ इज नॉट अ चेस बोर्ड। दोबेली बताते हैं कि जिंदगी कोई चेस गेम नहीं है जहां तुम्हें हर मूव पहले से तय करनी होती है। रियल लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है और उसमें सबसे बड़ा हथियार है अडेप्ट करना, सीखते हुए आगे बढ़ना। जो इंसान परफेक्ट प्लान के चक्कर में बैठा रहता है वो कभी निकल ही नहीं पाता, और जो इम्परफेक्ट एक्शन लेता है वो गलतियों से सीखकर चैंपियन बन जाता है। नॉट टू डू। प्लानिंग में फंसे मत रहो, स्टार्ट करो। रॉल्फ डोबेली कहते हैं, प्लान इतना ही बनाओ जितना जरूरी है और फिर एक्शन लेना शुरू कर दो। टू मच स्ट्रैटेजी, टू मच परफेक्शनिज्म, ये सक्सेस के रास्ते के सबसे बड़े रुकावट है। प्रैक्टिकल एडवाइस। प्लान, एक्ट, अडेप्ट। थोड़ा सा सोचो, एक्शन लो और फिर कोर्स करेक्ट करो। टाइम ब्लॉक प्लानिंग। प्लानिंग को सिर्फ 10 से 15 मिनट दो, बाकी टाइम सिर्फ एक्शन में लगाओ। डन इज बेटर देन परफेक्ट। हर काम को परफेक्ट करने के बजाय उसे कंप्लीट करो, फिर सुधारो। अवॉइड इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। प्लानिंग करना आगे बढ़ने जैसा लगता है, पर जब तक काम नहीं होता कोई प्रोग्रेस नहीं होती। चैप्टर 8। हर बार हां मत कहो। नो कहना भी सक्सेस का हिस्सा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लोगों को ना नहीं कह पाते? कोई मदद मांगे, हां। कोई कहे थोड़ा टाइम दे दो, हां। कोई बोले प्रोजेक्ट में साथ दो, हां। पर अंदर से आप खुद थक चुके होते हो, खुद की प्रायोरिटीज भूल चुके होते हो, और सबसे जरूरी इंसान खुद पीछे छूट जाता है। रॉल्फ डोबेली इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। हर बार हां कहना आपकी ग्रोथ और पीस दोनों को खत्म कर देता है। क्यों कहते हैं हम बार बार हां? लोगों को खुश रखने के लिए। हम सोचते हैं कि अगर ना बोले तो सामने वाला नाराज हो जाएगा।
गिल्ट फीलिंग से बचने के लिए हमें लगता है कि मना करना मतलब सेल्फिश होना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। लगता है अगर हां नहीं कहा तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा। पर भाई, हर बार हां बोलने का मतलब होता है हर बार खुद को मना करना। हर हां की एक कीमत होती है। रॉल्फ कहते हैं, जब भी तुम किसी और के लिए हां कहते हो तो वो वक्त, वो एनर्जी, वो अटेंशन तुम खुद से छीन लेते हो। हां बोलते बोलते तुम अपना नो खो देते हो, और जब खुद के लिए वक्त चाहिए होता है तब कुछ बचता ही नहीं। द पावर ऑफ रिस्पेक्टफुल नो। ना बोलना मतलबी होना नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है। अगर तुम हर किसी की मदद में लगे रहोगे तो खुद की जिंदगी कब जियोगे? इसलिए जरूरी है सीखो कैसे रिस्पेक्टफुली ना बोला जाता है। जैसे, इस बार नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगली बार जरूर कोशिश करूंगा। मैं अभी अपने कुछ काम में व्यस्त हूं, बाद में देख सकते हैं। मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा लेकिन अभी वक्त निकाल पाना मुश्किल है। नॉट टू डू। लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को थकाना बंद करो। रॉल्फ की सलाह साफ है, स्टॉप बीइंग एवरीवन्स सेवियर, बी योर ओन प्रोटेक्टर फर्स्ट। आप हर किसी को नहीं बचा सकते, आप हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते। कभी कभी ना बोलना ही सबसे बड़ा यस होता है खुद के लिए। यूज टेम्पलेट्स। पहले से कुछ पोलाइट ना बोलने वाले सेंटेंसेस तैयार रखो। ट्रेन योरसेल्फ डेली। छोटी छोटी चीजों में मना करना सीखो, जैसे कोई अनइंपॉर्टेंट कॉल हो या ऐसा काम जो टाल सकते हो। रिमाइंड योरसेल्फ, हर ना किसी और को नहीं, तुम्हें हां है। चैप्टर 9, मल्टीटास्किंग, सक्सेस की नहीं कंफ्यूजन की फैक्ट्री। आपने भी सुना होगा, भाई मल्टीटास्किंग में तो मैं उस्ताद हूं, काम के साथ साथ कॉल भी, ईमेल भी और सोशल मीडिया भी। स्मार्ट लोग मल्टीटास्क करते हैं। लेकिन रॉल्फ डोबेली इस चैप्टर में एक जबरदस्त सच्चाई सामने रखते हैं। मल्टीटास्किंग एक झूठा जाल है। ये ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी मारता है, बल्कि आपकी फोकस, एनर्जी और मेंटल पीस को भी खा जाता है। मल्टीटास्किंग भापना, अटेंशन की तौहीन। रॉल्फ बताते हैं कि हमारा दिमाग एक वक्त में एक ही काम अच्छे से कर सकता है। जब आप मल्टीटास्क करते हो, जैसे व्हाट्सएप पर चैट करते हुए जूम मीटिंग अटेंड करना या ईमेल लिखते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, तो आप असल में कुछ भी पूरे ध्यान से नहीं कर रहे होते। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ कई काम आधे अधूरे करना, और यही आधापन आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। ब्रेन पर मल्टीटास्किंग का असर, फोकस टूटता है। हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो दिमाग को दोबारा ट्यून होने में वक्त लगता है। थकान बढ़ती है, बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करने से मेंटल एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। मिस्टेक्स बढ़ती हैं, जो काम अकेले में 100% सही हो सकता था वो मल्टीटास्किंग में गलत हो जाता है। स्ट्रेस और एंजाइटी, क्योंकि आप बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हो मगर मन अंदर से थका होता है। नॉट टू डू एडवाइस। मल्टीटास्क मत करो, माइंड टास्क करो। रॉल्फ की सलाह है, अपने दिमाग को एक वक्त में सिर्फ एक काम दो, यानी जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, जब काम कर रहे हो तो सिर्फ वही करो, जब आराम कर रहे हो तो दिल से करो। मल्टीटास्किंग छोड़े बिना मास्टरी नहीं मिलती। प्रैक्टिकल टिप्स। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शन एक काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक। नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल के नोटिफिकेशन से दूर रहो काम के वक्त। टू डू लिस्ट बनाओ। दिन की शुरुआत में डिसाइड करो कि पहले क्या करना है और क्या बाद में। वर्क ब्लॉक्स सेट करो। हर दिन कुछ घंटे तय करो जब तुम डीप वर्क करोगे, बिना किसी इंटरप्शन के। चैप्टर 10, अननेसेसरी नेटवर्किंग। क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से बनती है कनेक्शन की ताकत। भाई, आजकल नेटवर्किंग का बड़ा शोर है ना। जितने ज्यादा लोगों से जुड़ोगे उतने ज्यादा मौके मिलेंगे। हर इवेंट में जाना जरूरी है। लिंक्डइन पर 5000 से ज्यादा कनेक्शन बनाओ। किसी से भी नो मत कहना। लेकिन रॉल्फ डोबेली यहां एक जबरदस्त पॉइंट उठाते हैं, हर नेटवर्किंग सही नेटवर्किंग नहीं होती और हर रिलेशनशिप सक्सेस की सीढ़ी नहीं बनती। नेटवर्किंग का बुखार, आज की दुनिया में लोग रिलेशनशिप्स को क्वांटिटी से नापते हैं, जैसे दोस्ती या कनेक्शन एक नंबर का खेल हो। भाई,
मेरे पास 3000 कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन इनमें से असली मदद करने वाले कितने हैं? दोबेल्ली इस चैप्टर में बताते हैं कि हर इनविटेशन को हां कहना, हर मीटिंग में जाना, हर कॉफी पर मिलने वाला रिश्ता पालना, ये सब आपकी एनर्जी, टाइम और फोकस को धीरे धीरे निगल जाते हैं। क्वालिटी वर्स क्वांटिटी। रॉल्फ का साफ कहना है, कम लेकिन गहरे रिश्ते रखो जो तुम्हारे विजन से जुड़े हों, जिनमें ट्रस्ट हो और जो जेन्युइनली तुम्हारे साथ जुड़े हों। वो कहते हैं, एक सच्चा मेंटोर, एक भरोसेमंद दोस्त और 2 अच्छे कोलैबोरेटर्स, ये किसी 1000 लोगों की भीड़ से ज्यादा पावरफुल होते हैं। नॉट टू डू। फोमो के चक्कर में हर कनेक्शन मत बनाओ। आजकल हमें एक डर बैठा दिया गया है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर इस पार्टी में नहीं गया तो शायद कोई मौका छूट जाएगा, अगर इस बंदे से नहीं जुड़ा तो शायद फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन रॉल्फ कहते हैं, सिर्फ इसलिए कनेक्ट मत करो क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। अपने गोल से जुड़ी सच्ची मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाओ। प्रैक्टिकल टिप्स। हर इनवाइट पर हां मत कहो। सोचो कि क्या वो इवेंट, पर्सन या मीटिंग तुम्हारे विजन से जुड़ी है या सिर्फ टाइम पास है। अपने इनर सर्कल पर ध्यान दो। 5 से 6 ऐसे लोग चुनो जो सच में तुम्हारी ग्रोथ से जुड़े हैं। उनमें इन्वेस्ट करो। नो कहना सीखो। यह तुम्हारी एनर्जी बचाने की सबसे बड़ी स्किल है। सिर्फ मिलने के लिए मत मिलो। जब किसी से जुड़ो तो जेन्युइनली वैल्यू दो और लो। चैप्टर 11, अवॉइडिंग ओवरथिंकिंग। सोचो जरूर लेकिन फंसना नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एक छोटी सी बात को लेके इतना ज्यादा सोच लिया कि ना नींद आई, ना काम हुआ, बस दिमाग घूमता ही रहा? यही है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। रॉल्फ दोबेल्ली इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी बात करते हैं। जिंदगी में सोचने से ज्यादा जरूरी है सही डायरेक्शन में एक्शन लेना। सोचो, लेकिन कितना? सोचना इंसान की ताकत है, लेकिन जब यही सोच हर वक्त, हर मोड़ पर, हर फैसले से पहले हमें डर, शक और घबराहट में डाल दे, तो वो ताकत नहीं, कमजोरी बन जाती है। दोबेल्ली कहते हैं, ओवर थिंकिंग वो इनविजिबल जाल है जिसमें फंसकर हम चलते नहीं, बस घूमते रहते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस। बहुत से लोग हर छोटे छोटे फैसलों को लेकर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि महीनों तक कोई कदम नहीं उठाते। ये है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी ज्यादा सोचने के चक्कर में कुछ करना ही बंद कर देना। उदाहरण के लिए, कौन सा कोर्स करूं, इस बिजनेस आइडिया को शुरू करूं या नहीं, अगर गलती हो गई तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। हर सवाल के पीछे एक डर, एक शक और फिर वो एंडलेस सोच। दोबेल्ली कहते हैं, सोचना जरूरी है लेकिन एक्शन के लिए एक सीमा तक, उसके बाद चलना ही सबसे बड़ा जवाब है। नॉट टू डू। हर डिसीजन को लाइफ डेथ मत बनाओ। हर डिसीजन क्रिटिकल नहीं होता। कभी कभी हम इतने डर जाते हैं कि छोटे छोटे फैसले भी एवरेस्ट लगने लगते हैं। रॉल्फ सलाह देते हैं कि कुछ डिसीजंस फास्ट लो, कुछ स्मार्ट लो, लेकिन कोई भी डिसीजन में परमानेंटली मत अटक जाओ। प्रैक्टिकल टिप्स। टाइम बॉक्सिंग टेक्निक अपनाओ। हर डिसीजन के लिए टाइम लिमिट रखो। जैसे, इस प्रॉब्लम पर मैं सिर्फ 30 मिनट सोचूंगा, उसके बाद जो सही लगेगा वो करूंगा। परफेक्ट डिसीजन का चक्कर छोड़ो। कोई भी फैसला परफेक्ट नहीं होता। सही गलत बाद में पता चलता है, जरूरी है पहले कदम उठाना। एक्शन से क्लैरिटी आती है, सोचना क्लैरिटी नहीं देता, काम करना देता है। स्टार्ट करो, सीखो, फिर सही करो। ओवर थिंकिंग पहचानो। जब एक ही बात बार बार सोचने लगो और एक्शन जीरो हो, समझो ये ओवर थिंकिंग है। चैप्टर 12, इंस्पिरेशन एडिक्शन। हर मोटिवेशन कामयाबी नहीं देता। भाई, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन भर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, कोट्स पढ़ते हो, स्पीचेस सुनते हो, लेकिन जब कुछ करने का टाइम आता है तो जीरो एक्शन? अगर हां, तो समझ जाओ आप फंस चुके हो इंस्पिरेशन एडिक्शन में। 2 घंटे की मोटिवेशन, 0 मिनट की मेहनत। रॉल्फ दोबेल्ली इस चैप्टर में बिल्कुल सीधी बात करते हैं। अगर आप हर वक्त मोटिवेशन ढूंढते रहोगे तो असली मेहनत से दूर होते जाओगे। हजारों लोग हैं जो सिर्फ इंस्पायर होते हैं, लेकिन एक भी ठोस कदम नहीं उठाते। और यही है इंस्पिरेशन का नशा। इंस्पिरेशन क्यों नहीं बदलती हमारी जिंदगी?
क्योंकि इंस्पिरेशन सिर्फ टेम्पररीली पुश देती है, लेकिन हमारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए चाहिए डिसिप्लिन, हैबिट, कंसिस्टेंसी और डिस्कंफर्ट में एक्शन लेना। दोबेली साहब कहते हैं, इंस्पिरेशन सिर्फ एक स्पार्क है, लेकिन सक्सेस चाहिए तो फायर जलानी पड़ेगी। हर रोज नॉट टू डू। हर दिन खुद को जोश में लाने की डिपेंडेंसी मत बनाओ। हर सुबह उठकर मोटिवेशनल रील देखने की आदत छोड़ो। हर बार फेलियर के बाद किसी एक्सटर्नल गुरु की वीडियो मत देखो। हर काम शुरू करने से पहले पुश ढूंढने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड अपने अंदर से वो हैबिट बनाओ जो बिना जोश के भी एक्शन ले सके। प्रैक्टिकल टिप्स: कंजम्पशन कम करो, क्रिएशन ज्यादा। हर दिन 10 मोटिवेशनल वीडियो की जगह एक छोटा सा काम शुरू करो। इंस्पिरेशन तभी असर करती है जब उसके पीछे एक्शन हो। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। हर दिन 1% आगे बढ़ो, चाहे मन हो या ना हो, यही असली पावर है। इंस्पिरेशन को रिवॉर्ड मत बनाओ। खुद से मत कहो वीडियो देखूंगा फिर काम करूंगा। खुद से कहो काम करूंगा फिर वीडियो देखना रिवॉर्ड होगा। फीलिंग की नहीं, सिस्टम की सुनो। सिस्टम बनाओ। सुबह उठते ही क्या करना है, बिना इमोशन के, क्योंकि फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं, सिस्टम नहीं। एक जबरदस्त एग्जाम्पल इमेजिन करो। एक लड़का है, नाम लो अमान। अमान हर सुबह उठकर यू कैन डू इट वाले वीडियोस देखता है। वो इंस्पायर्ड होता है, एक्साइटेड होता है, फ्यूचर के सपने देखता है, लेकिन फिर 1 घंटा रील्स में चला जाता है, 2 घंटे प्लानिंग में, और फिर कहता है कल से पक्का शुरू करूंगा। अब अमन को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसे एग्जीक्यूशन की लत लगानी है। चैप्टर 13, कंपैरिजन ट्रैप। जब दूसरों को देखकर अपना आप खो देते हैं। सोचो जरा, आपने आज इंस्टाग्राम खोला और देखा कोई दोस्त नई कार में घूम रहा है, किसी ने विदेश ट्रिप की फोटो डाली है और किसी की शादी की शानदार रील्स वायरल हो रही हैं। अब आप सोच में पड़ जाते हो, मैं क्या कर रहा हूं जिंदगी में, कहां रह गया मैं। बस भाई, यही है कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन एक साइलेंट किलर। रॉल्फ दोबेली इस चैप्टर में बताते हैं कि दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को जज करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कंपैरिजन आपकी खुशी को चुपचाप चुराता है और आपको ऐसे रास्ते पर डालता है जहां आप खुद से ही दूर होते जाते हैं। हम कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन हैं और इंसान सोशल एनिमल होता है। हम खुद को समझते हैं दूसरों की नजर से, लेकिन सोशल मीडिया ने यह कंपैरिजन डेंजरस बना दिया है। आज हम हर मिनट किसी ना किसी की एडिटेड लाइफ देख रहे हैं और अपनी रियल लाइफ से दुखी हो रहे हैं। नॉट टू डू। कभी भी अपनी शुरुआत को किसी और की सक्सेस से कंपेयर मत करो। आपकी रेस, आपकी कहानी, आपकी स्पीड अलग है। कोई 25 की उम्र में मिलियनेयर बनता है तो कोई 40 की उम्र में दुनिया बदलता है। कंपेयर करके आप सिर्फ अपनी शांति खोते हो, मोटिवेशन नहीं पाते। प्रैक्टिकल स्टेप्स: डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में कम से कम 1 दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। दिमाग को खुद से कनेक्ट होने दो। जर्नल योर विंस। हर दिन अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स लिखो। इससे ध्यान अपने ग्रोथ पर रहेगा, दूसरों की नहीं। रिमाइंड योरसेल्फ, हाईलाइट रील है। जो आप स्क्रीन पर देखते हो वो पूरी कहानी नहीं होती। हर हंसी के पीछे दर्द भी होता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। कंपैरिजन नहीं, अप्रिशिएशन चाहिए जिंदगी में। एक रियल लाइफ कहानी। एक लड़का था, निखिल। उसने देखा कि उसके दोस्त ने 22 की उम्र में स्टार्टअप बेच दिया, मीडिया में वायरल हो गया। निखिल कंपैरिजन के चक्कर में डिप्रेशन में चला गया, लेकिन फिर उसने अपने पेस पर ध्यान देना सीखा। हर दिन सेल्फ ग्रोथ पर काम किया। 5 साल बाद वही निखिल एक सोशल इंपैक्ट कंपनी चला रहा है, लाखों लोगों की लाइफ बदल रहा है। उसने सीखा, अपनी कहानी किसी और की स्क्रिप्ट से मत लिखो। चैप्टर 14, हर बात पर राय देना जरूरी नहीं होता, साइलेंस इज पावर। सोचो जरा, कोई दोस्त अपनी परेशानी बताता है और हम फौरन बोल पड़ते हैं, तेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी मान, तू ऐसे कर। या फिर कोई ऑनलाइन इश्यू ट्रेंडिंग होता है और हम भी झट से कमेंट कर देते हैं, मुझे लगता है ये सही नहीं है। क्या बेकार सोच है लोगों की।
पर क्या कभी रुके हो ये सोचने के लिए क्या हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है? रोल्फ डोबेली क्या कहते हैं? इस चैप्टर में डोबेली साफ कहते हैं, ओपिनियन देना हमारा नेशनल हॉबी बन चुका है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर आपकी राय हो। हर ओपिनियन जरूरी नहीं कि सूझबूझ से निकली हो, अक्सर हम बस बोलने के लिए बोलते हैं और वही हमारी एनर्जी और पीस खा जाता है। साइलेंस इज स्ट्रेंथ। जो लोग हर बात पर चुप रहते हैं वो कमजोर नहीं, समझदार होते हैं। हर जगह रिएक्ट करने की आदत आपके माइंड को एंग्शियस और रेस्टलेस बना देती है, जबकि साइलेंट ऑब्जर्वेशन आपको क्लैरिटी और विजडम देता है। नॉट टू डू। हर बात पर राय देने की जरूरत नहीं। हर लड़ाई आपकी नहीं होती। हर मुद्दा आपके कमेंट का मोहताज नहीं होता। अपनी राय को तब तक अपने अंदर रखो जब तक वो सच में किसी को हील ना करे या वैल्यू ना दे। एक छोटा किस्सा। रावी एक ब्राइट एम्प्लॉई था, लेकिन मीटिंग्स में हर टॉपिक पर अपनी राय देना उसकी आदत बन चुकी थी। कई बार बॉस कहता, रावी तुम्हें हर बात में बोलना क्यों जरूरी लगता है? धीरे धीरे उसने महसूस किया उसकी ओपिनियंस नॉलेज से नहीं, ईगो से निकल रही थी। वो चुप रहना सीख गया। अब जब वो बोलता है लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अब उसका साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। प्रैक्टिकल विजडम। पॉज बिफोर यू स्पीक। सोचो, क्या ये राय जरूरी है, हेल्पफुल है, रिस्पेक्टफुल है? ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। जो लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं वो डिसीजन में तेज होते हैं। डोंट आर्ग्यू टू विन। बहस में जीतना अक्सर रिलेशन में हार होती है। पिक योर बैटल्स वाइजली। हर इश्यू पर एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरी ये राय ईगो से आ रही है या एम्पैथी से? अगर ईगो से है तो बोलना छोड़ दो। अगर एम्पैथी से है तो सोचना, कैसे कहूं कि हीलिंग हो। कंक्लूजन। कामयाबी सिर्फ करने से नहीं, ना कहने से भी मिलती है। भाई, जिंदगी में हमने हमेशा यही सुना है, ज्यादा करो, जल्दी करो, सब करो। लेकिन इस किताब ने एक उलटी बात सिखाई। क्या नहीं करना चाहिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। रॉल्फ डोबेली की इस कमाल की किताब ने यह सिखाया कि सिर्फ टू डू लिस्ट बना लेना काफी नहीं होता जब तक तुम्हारे पास नॉट टू डू लिस्ट ना हो। सोचो जरा, हर दिन तुम अलार्म के साथ उठते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, नोटिफिकेशंस देखते हो, कई बार ऐसे लोगों को टाइम देते हो जिनसे बात करके बस दिमाग खराब होता है, और दिन के आखिर में कहते हो आज भी कुछ खास नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिन भर तुम वो सब कर रहे थे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। द रियल एनिमी, डिस्ट्रैक्शंस, टॉक्सिक लॉजिक्स और माइंडलेस हैबिट्स। किताब के हर चैप्टर ने एक आईना दिखाया। मल्टीटास्किंग जो तुम्हें स्मार्ट नहीं, स्कैटर बनाता है। नेगेटिव लोग जो तुम्हारी एनर्जी चूस लेते हैं। कंपैरिजन जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे माइंड को क्लटर कर देता है। और सबसे जरूरी बात, हर हां के पीछे एक ना छुपा होता है। जब तुम किसी बेकार चीज को हां कहते हो तो अपने गोल्स को ना कह रहे होते हो। असली जीत कहां है? डिसिप्लिन में, सिंप्लिसिटी में और क्लैरिटी में। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा पीस, तुम्हारी ग्रोथ, ये सब इस बात पर टिका है कि तुम किन चीजों को ना कहते हो। किताब की असली ताकत यह है कि इसने तुम्हें जिंदगी की फालतू चीजों से दूर रहना सिखाया। रॉल्फ डोबेली का एक पावरफुल मैसेज, विजडम इज नॉट अबाउट एडिंग मोर, इट्स अबाउट रिमूविंग द अननेसेसरी। यानी समझदारी का मतलब है जरूरत से ज्यादा नहीं जोड़ना, बल्कि फालतू चीजों को हटाना। और हां, सबसे जरूरी, खुद की वैल्यू भूलकर दूसरों की मंजिलों से कंपेयर नहीं करना। लैडर अप की फाइनल एडवाइस। भाई, अब वक्त आ गया है जिंदगी में सफाई का। हर उस चीज को हटा दो जो तुम्हें छोटा, कमजोर या डिस्ट्रैक्टेड बनाती है। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बस उसे सही डायरेक्शन में लगाना सीखो। और वो डायरेक्शन तभी मिलेगी जब तुम जान जाओगे क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें यह सीख जरा सी भी वैल्यूएबल लगी तो कमेंट करो, आज से मैं नॉट टू डू लिस्ट बनाऊंगा। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही मोटिवेशनल किताबों की दमदार समरीज, तो अभी सब्सक्राइब करो लैडर अप, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिंदगी बदलने वाले टूल्स देते हैं।
अगली किताब में मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए जोश के साथ।